उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोरोना महामारी के नियमित निवेश की जरूरत और बीमा की अहमियत से हम सभी को अवगत कराया है। इसका असर भी हुआ है। कोरोना संकट के बाद से बीमा की मांग और बचत की चाहत लोगों की बढ़ी है। इस बदलते रुझान को देखते हुए म्यूचुअल फंड हाउस ने भी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रणनीति में बदलाव किया है। म्यूचुअल फंड हाउस अब नए SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करने वाले को मुफ्त में बीमा कवर का लाभ दे रहे हैं। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के महासचिव VK बंसल का आज निधन हो गया। पिछले 15 दिन से गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में कोरोना से जंग लड़ रहे थे। VK बंसल एक बड़े चार्टर्ड फर्म के मालिक थे। 3 साल पहले उन्होंने देश के दुकानदारों के हित में लड़ाई लड़ने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल रखा। संगठन का एजेंडा ऑनलाइन कारोबार में आई बड़ी बड़ी कमियों से दुकानदारों के हित की लड़ाई लड़ना था। वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि उसने सीमा शुल्क विभाग की तरफ से मंजूरी में देरी और बैंक से जुड़े मामलों समेत निर्यातकों तथा आयातकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए कोविड-19 सहायता प्रकोष्ठ शुरू किया है। मंत्रालय की इकाई विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए निर्यात और आयात की स्थिति तथा इससे जुड़े पक्षों की समस्याओं पर नजर रखने के लिए ये पहल की है। कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके मरीजों को नई स्वास्थ्य बीमा या जीवन बीमा पॉलिसी देने में बीमा कंपनियां प्रतीक्षा अवधि का पेंच फंसाने लगी हैं। बीमा कंपनियां कोविड-19 से उबर चुके मरीज को नई हेल्थ पॉलिसी देने में 1 से 6 महीने का प्रतीक्षा अवधि के लिए कह रही हैं। यानी कोरोना संक्रमण से उबर चुके मरीज को नई पॉलिसी लेने के लिए 30 से 100 दिन का इंतजार करना होगा। इसके बाद ही वो नई पॉलिसी लेने के लिए पात्र हो पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में हुए सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के विलय के संबंध में ग्राहकों की संतुष्टि के बारे में पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण करने का फैसला किया है। ग्राहकों की संतुष्टि सर्वेक्षण के तहत अन्य सवालों के अलावा ये भी पूछा जाएगा कि क्या विलय ग्राहक सेवाओं के लिहाज से सकारात्मक रहा या नहीं। इस सवाल के जवाब में ग्राहकों के पास अत्यधिक सहमत, सहमत, ठीक ठाक, असहमत, अत्यधिक असहमत जैसे विकल्प होंगे। सोने के गहने खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। आज सोने के भाव में मामूली 2 रुपये की बढ़ोतरी नजर आई। सराफा बाजार में 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 2 रुपये बढ़कर 35,515 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। वहीं आज सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोने का भाव सोमवार के मुकाबले 2 रुपये चढ़कर 47,351 रुपये पर आ गया है। वहीं चांदी भी आज 140 रुपये प्रति किलो महंगी हुई है। देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी बजाज ऑटो घरेलू बाजार में अपने मशहूर स्पोर्ट बाइक बजाज पल्सर की रेंज को लगातार विस्तार दे रही है। हाल ही में कंपनी ने बाजार में बजाज पल्सर NS को लॉन्च किया था। अब नए स्पेशल डैगर एडिशन को लॉन्च किया गया है। ये स्पेशल एडिशन पल्सर 150, पल्सर 180 और पल्सर 220F में पेश किया गया है। इस स्पेशल डैगर एडिशन में कंपनी ने केवल ग्राफिक्स और पेंट स्कीम में ही बदलाव किया है। इसके अलावा मैकेनिज्म इत्यादि सब कुछ पहले जैसा ही है। पल्सर 150 ड्रैगर एडमिशन को कंपनी में 2 पेंट स्कीम के साथ पेश किया है। ओप्पो ने भारतीय बाजार में अपना नया 5G फोन ओप्पो A53s 5G लॉन्च कर दिया है। ये ओप्पो का ही नहीं, भारत का फिलहाल सबसे सस्ता 5G फोन है। इसकी कीमत 14,990 रुपये से शुरू होती है। हाल ही में रियलमी ने भी इसी रेंज में रियलमी 8 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया था जिसकी कीमत 14,999 रुपये है। ओप्पो के फ़ोन में 3 रियर कैमरा, मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर और 5000 mAh जैसे फीचर्स दिए गए हैं। गैस सिलेंडर की कीमतें आसमान छू रही हैं। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के LPG गैस सिलेंडर का दाम 819 रुपये चल रहा है। इस बढ़ती महंगाई में भी आप सस्ते में गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं। जी हां, आज हम आपको एक शानदार ऑफर के बारे में बता रहे हैं जिसके ज़रिए आप 19 रुपये में सिलेंडर खरीद सकते हैं। चौंकिए मत, ये कोई झांसा नहीं बल्कि सच में एक ऑफर है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भी इसकी जानकारी दी है और बताया है कि आप पेटीएम के माध्यम से सिलेंडर पर 800 रुपये तक का कैशबैक हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखें कि इस ऑफर का फ़ायदा उठाने के लिए आपके पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं।
कोरोना महामारी में तेजी से बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कई राज्यों को लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाने पड़े हैं, जिसका सीधा असर कारोबारियों पर पड़ रहा है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से बताया गया कि 1 अप्रैल से 25 अप्रैल के दौरान इन प्रतिबंधों के चलते देश में करीब 5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कारोबार प्रभावित हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।